राम जन्मभूमि की जगह एक दिन दोबारा बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इस तरह का बयान देने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। इस बयान में बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया था। याचिका में यह कहा गया है कि बोर्ड ने न सिर्फ एक समुदाय को भड़काने वाला बयान दिया है, बल्कि जजों की ईमानदारी पर सवाल उठाकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी की है। कायदा कानून के इस वीडियो में बात इसी मसले की। पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बरसों से चले आ रहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर विराम लगाते हुए फैसला दिया था। उस फैसले में हिंदू पक्ष के दावे को ज्यादा मजबूत मानते हुए पूरी की पूरी जमीन उसे देने के लिए कहा गया था। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही किसी और जगह पर 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने के लिए कहा गया था। सरकार ने इस आदेश के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम के ट्रस्ट का गठन किया। 5 अगस्त को ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम रखा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इसी पर टिप्पणी करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विवादित बयान दिया था। तुर्की के हगिया सोफिया में एक चर्च को मस्जिद में तब्दील किए जाने की घटना का हवाला देते हुए बोर्ड ने लिखा था, बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। हमारे सामने हगिया सोफिया का उदाहरण है। बहुसंख्यकों के दबाव में लिए गए एक शर्मनाक और अन्यायपूर्ण फैसले के जरिए मस्जिद की जमीन को हड़प लिया गया है, लेकिन मुसलमानों को दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। इस बयान को जजों के सामने रखते हुए विनय वत्स नाम के वकील ने चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े को एक चिट्ठी लिखी है। वत्स ने बताया है कि ये बयान न सिर्फ सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाला है, बल्कि इसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के जजों की निष्पक्षता और ईमानदारी पर सवाल उठाए गए हैं। ये कहा गया है कि वो दबाव में फैसले लेते हैं, अन्याय करते हैं। उनके फैसले को शर्मनाक बताया गया है। वकील का ये कहना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 2C1 के तहत अदालत की गरिमा को चोट पहुंचाने वाले बयान, जजों की ईमानदारी पर सवाल उठाने वाले बयान अदालत की अवमानना के दायरे में आते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मामले पर संज्ञान लेते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। विनय वत्स ने यह भी बताया है कि उन्होंने एक याचिका भी दाखिल की है, लेकिन उस पर अभी तक सॉलिसिटर जनरल के दफ्तर से औपचारिक मंजूरी की मोहर नहीं लगी है। वकील ने यह दरख्वास्त की है कि इस तरह के तकनीकी पहलुओं में इतने अहम मामले को उलझाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट खुद ही संज्ञान ले। वकील ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वकील होने के नाते मैंने इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझा कि इस तरह के अवमाननापूर्ण बयान की जानकारी जजों को दूं। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि ऐसे बयान देने वाले को न बख्शा जाए, उसके खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। बहरहाल ये चिट्ठी आज ही सुप्रीम कोर्ट को लिखी गई है। फिलहाल इसके आधार पर कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं लिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।